हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न वन के इस ऑनलाइन कोर्स में। मेरा नाम है आशीष। पिछली बार दोस्तों हमने बात की थी यूजिंग ऑफ टाइमलाइन के बारे में। टाइमलाइन किस तरह से काम करता है उसके बारे में बात किया था। और आज का टॉपिक दोस्तों है इम्पोर्टेंट टूल्स। आज हम टाइमलाइन पे जो वीडियो है या फिर आप जो भी कुछ चीज़ें लेके आते हैं, जो भी कुछ फाइल्स हैं, इमेजेस हो गया, ऑडियो ट्रैक्स हो गए, इसको टाइमलाइन पे लाने के बाद आप उसको किस तरह से टूल्स को यूज़ करेंगे। मतलब उसमें आपको एडिटिंग लेवल पे जो काम करना है ना, मतलब क्लिप को आपको कट करना पड़ेगा, आपको ट्रिम करना पड़ेगा, क्रॉप करना पड़ेगा, या फिर एडजस्ट करना पड़ेगा। किसी क्लिप के पीछे लगाना है, किसी क्लिप के आगे लगाना है, ठीक है। या फिर कुछ पार्ट हैं आपकी वीडियो क्लिप के अंदर जो आपको ज़रूरत नहीं है, आपको उसको निकाल देना है, उसके बीच में कुछ और चीज़ें ऐड करनी है। तो जितनी भी चीज़ें हैं ये टूल्स द्वारा होगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट टूल्स कुछ इस तरह से हैं। बेसिकली प्रीमियर के अंदर हम देखेंगे तो मोस्टली ये सारे ही टूल्स हैं, इतने ही टूल्स हैं, कुछ ज़्यादा टूल्स नहीं हैं इसमें। जिसमें सिलेक्शन टूल हो गया, ठीक है, और एक है आपका ट्रैक सिलेक्शन फॉरवर्ड और ट्रैक सिलेक्शन बैकवर्ड, ठीक है। तो ये तीनों टूल जो हैं वो ट्रैक को सिलेक्ट करने के लिए हैं। सिलेक्शन टूल जो है वो काफ़ी कुछ काम करता है, लेकिन ट्रैक सिलेक्शन जो है वो सिर्फ ट्रैक को सिलेक्ट करके मूव करना, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके लिए होते हैं, ठीक है। इसके बाद रिपल एडिट टूल्स हैं। तो ये क्या काम कर रहे हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकली देखते हैं हम कि किस तरह से ये टूल काम कर रहे हैं। ये मैंने सिलेक्ट कर दिया है फोल्डर, और यहाँ पे हम कुछ फाइल का नाम दे देते हैं, जैसे कि टूल्स, ओके। सेटिंग्स में कुछ ज़्यादा मैं चेंजेस नहीं कर रहा। यहाँ पे हम वीडियो को इंपोर्ट कर लेते हैं। पिछली 2-3 जो वीडियो थी मेरी, उसी को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए एक सीक्वेंस क्रिएट करते हैं। सीक्वेंस के बारे में बताया था मैंने। बॉटम पे जाना है, यहाँ पे सीक्वेंस पे क्लिक करेंगे, और सीक्वेंस में भी अभी फ़िलहाल के लिए मैं कुछ ज़्यादा सेटिंग चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। पर्टिकुलरली मैंने आपको जब बताया था कि आपको जब भी कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो सीक्वेंस का साइज़ जो है वो आपको आपकी वीडियो कैसी आउटपुट निकालनी है उसके हिसाब से साइज़ लेनी रहेगी, ठीक है। फ़िलहाल के लिए मैं स्टैंडर्ड बेसिस जो भी कुछ हैं वो ले लेता हूँ, या फिर कस्टमाइज़ में मैं अपनी जो साइज़ लेनी है यहाँ पे 90/20 और यहाँ पे है 1080, ठीक है। और यहाँ पे अपन रख देते हैं स्क्वायर पिक्सल 25 फ्रेम्स पर रेट। यार यहाँ पे अपन कर देते हैं इसको ओके, ठीक है। तो ये मेरी जो है वो सीक्वेंस रेडी हो चुकी है, और ये मेरी वीडियो एक लेके आ जाता हूँ मैं यहाँ पे। ये फर्स्ट वीडियो है, यस, ठीक है। एक और वीडियो लेके आ जाते हैं अपने, ठीक है, जिसमें ऑडियो भी कनेक्ट की हुई है। फ़िलहाल के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑडियो ट्रैक उसमें ज़रूर है, रिकॉर्ड कुछ नहीं हुआ उसमें, है ना। म्यूट सा ही है, कुछ ऑडियो में ना साउंड है ना कुछ है, ठीक है। तो बस ऐसे ही रिकॉर्डिंग के अंदर वो ट्रैक बन चुका है, तो हम उसको हटा देंगे वैसे, ठीक है। अभी जूम इन कैसे करना है वो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो जूम इन करने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे, और ये जो है इसको आप अंदर की तरफ इसे ड्रैग करेंगे तो ये जूम इन हो जाएगा। और अगर आपको जूम आउट करना है तो यहाँ से ही आप करेंगे तो ये जूम आउट भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे जूम इन कर लिया, और मेरा जो ट्रैक है वो थोड़े से पीछे की तरफ है, तो इसको लेके मैं यहाँ पे आगे आ जाऊँगा, ठीक है। और टूल्स जो हैं वो ये रहे जिसके बारे में हमें आज बात करनी है। तो टूल्स को मैं ऐसा कर रहा हूँ कि यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं अपने, ठीक है। ये मैंने टूल्स एडजस्ट कर लिया, ठीक है। ये यहाँ से ऐसे कर लेंगे, ओके। नाउ पहला जो टूल हमारा है, फर्स्ट टूल है सिलेक्शन टूल, ठीक है। सिलेक्शन टूल क्या करता है कि जो आपकी ट्रैक है उसको सिलेक्ट करेगा। जैसे कि ये मेरा एक क्लिप हो गया तो इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये सेकंड को सिलेक्ट करना है तो ये थर्ड को,
तो पहला तो इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो बेसिक सिलेक्शन हमारा रहता है वो, ठीक है। सेकंड होता है कि आपको ये तीनों को एक साथ सिलेक्ट करना है, तो तीनों को एक साथ कर सकते हैं। मैं अभी इसके ऑडियो जो है उसको हटा देता हूँ पहले, ठीक है। ऑडियो किस तरह से हटानी है तो मैंने शायद पहले आपको बताया हुआ है। आपको वीडियो के ऊपर राइट क्लिक करना है, ठीक है, या फिर आप कोई भी क्लिप है उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अनलिंक का एक ऑप्शन मिलेगा। अनलिंक के ऑप्शन पे क्लिक करते ही ये दोनों चीज़ें जो हैं वो इंडिविजुअल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप अनलिंक कर देते हैं और ये दोनों ट्रैक को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो सिलेक्शन टूल जो है वो इंडिविजुअल आपको हर एक क्लिप को सिलेक्शन का ऑप्शन देगा। और सेकंड थिंग है ये कि आप मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल ट्रैक्स जो हैं वो एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल क्लिप्स सिलेक्ट कर सकते हैं। ट्रैक्स जो होते हैं वो है ये वाला एक, यहाँ ऊपर अगर कुछ रखा हुआ है जैसे कि ये, तो ये मेरा दूसरा हो गया, देन ये मेरा थर्ड है, ठीक है। तो इसको एक साथ सेलेक्ट करके आपको मूव करना है तो आप कर सकते हैं। ऐसे ज़रूरत पड़ेगी जब आप प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं तो बहुत सारे ऐसे क्लिप्स होंगे या बहुत सारे ट्रैक्स होंगे, ठीक है। क्लिप्स भी होगी एक ही ट्रैक के अंदर, ये एक ट्रैक है, ठीक है, इसे हम ट्रैक बोलेंगे। ये एक ट्रैक है, ये दूसरा ट्रैक, तीसरा, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे ऑडियो ट्रैक्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब एक ट्रैक्स के अंदर आप बहुत सारे क्लिप्स रख सकते हैं, है ना। अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आपका टाइटल ट्रैक्स हो गया, उसके अंदर भी आप बहुत सारे लेयर बना रहे हैं तो यहाँ पे आप रखोगे बहुत सारे। अभी मुझे बीच में कुछ चीज़ जो है उसको ऐड करनी है या फिर मुझे बीच में कहीं पे स्पेस चाहिए तो मैं ऑब्वियसली इसको सिलेक्ट करके इस तरह से मूव करूँगा, तब जाके मुझे स्पेस मिलेगी, ठीक है। तो एक साथ इस तरह से सिलेक्शन करने का ये एक तरीका होता है, इसीलिए हम सिलेक्शन टूल का यूज़ करते हैं। अब सिलेक्शन टूल में एक और चीज़ है, मान लो कि आपको ट्रिम करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी फ़िलहाल टेम्पररी इसको हटा दूं तो मेरी वीडियो कुछ इस तरह की है। पहले हम प्ले करके देख लेते हैं पूरी वीडियो कैसी है से। ओके, अभी यहाँ पे मुझे इतना सा वीडियो पूरा नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा ट्रिम करना है इसको, ठीक है। कैसे ट्रिम करेंगे, थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ मैं पहले ताकि आपको सही से दिखाई दे, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी कोई भी क्लिप है ना, वो क्लिप के ऊपर कॉर्नर पे यहाँ पे कुछ वाइट कॉर्नर्स दिखाई दे रहे होंगे, मतलब वाइट काट के नहीं लाया, पूरा डेटा है ना। अगर ये काट छाट के लिया होता या मतलब यहाँ पे मतलब कहीं पे कट किया हुआ हो, है ना, हम सोर्स फाइल से भी वीडियो को सिलेक्टेड पार्ट में लेके आ सकते हैं। मतलब कि मेरे पास ये पूरी क्लिप है, उसमें से मुझे कुछ सिलेक्टेड पार्ट ही चाहिए तो आप सोर्स फाइल्स में भी लेके आ सकते हैं। तो इसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा कि सोर्स फाइल का किस तरह से यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरी क्लिप है, अगर ये आधी होती तो यहाँ पे स्टार्टिंग में तो होता ये कॉर्नर, लेकिन यहाँ पे नहीं होता। इवन अगर आगे से कट किया हुआ है तो यहाँ पे भी वो कॉर्नर नहीं होता, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि वीडियो का स्टार्ट वाला पार्ट है या ये एंड वाला पार्ट है या फिर ये पूरी वीडियो क्लिप मेरे यहाँ पे ट्रैक पे लेके आ चुका हूँ। ओके, अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये जो चीज़ है इसको मैं ट्रिम कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे मेरी वीडियो जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है पर बस यहाँ से मुझे ख़त्म कर देनी है, मतलब इतना वाला पार्ट जो है, इतना पार्ट वो मुझे नहीं चाहिए। ओके, तो क्या कर सकते हैं, आपको क्लिप को सिलेक्ट करना है और सिलेक्शन टूल सिलेक्ट होना चाहिए और आप अपने कर्सर को यहाँ पे लेके जाएंगे आपकी क्लिप के एंड में, तो एक रेड मार्क आपको दिखेगा जो लेफ़्ट की लेफ़्ट डायरेक्शन आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से इसको क्लिक करके और ड्रैग करना है लेफ़्ट साइड, ठीक है। आप राइट साइड नहीं कर सकते क्योंकि आपकी वीडियो क्लिप इतनी ही है, अभी इसमें और डेटा नहीं है ना, तो ज़्यादा डेटा नहीं है तो फिर आप उसको राइट साइड खींच नहीं सकते। ओके, मतलब उसके अंदर कुछ डेटा नहीं है तो आप उसको एक्सपेंड नहीं कर सकते ऑब्वियसली, ठीक है, पर उसको ट्रिम कर सकते हैं बिल्कुल। तो जैसे ही मैं इसको लेफ़्ट साइड करूँगा तो आप देखेंगे तो यहाँ पे नीचे की तरफ आपको एक दिखाई देगा, वो है ट्रिमिंग कितना हो रहा है वो दिखाई दे रहा है ना, मतलब टोटल ड्यूरेशन जो इसका था उसमें से कितना कट हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो मान लो कि मुझे इतना सा रखना है, तो ये इतना पार्ट जो है वो ट्रिम हो चुका है मेरा वीडियो। ओके, तो अब ये क्या है कि यहाँ से आगे
ब्लैंक हो जाएगा। ओके, इवन आपको लग रहा है कि थोड़ा सा और ओपन करना है, थोड़ा और एक्सपेंड करना है, अब इसको आप राइट की तरफ लेंगे तो ये ओपन होगा, क्योंकि उस क्लिप के अंदर ऑब्वियसली वीडियो का डेटा है ना। तो अगर आप यहाँ से राइट की तरफ लेंगे तो देखो ये ओपन हो रहा है। ओके, मैं इसमें से क्लिप के अंदर से किसी भी चीज़ को डिलीट नहीं कर रहा है ना, लेकिन मुझे ज़रूरत लग रही है कि ये चीज़ नहीं चाहिए तो मैं इसको ट्रिम कर रहा हूँ। जब भी मुझे वापस चाहिए रहेगा तो मैं ला सकता हूँ। ओके, तो इसका ये फ़ायदा है, मैं उसको डिलीट नहीं कर रहा। ओके, तो ट्रिम का ये एक फ़ायदा है। अगर मैं चाहता तो मैं क्रॉप करके डिलीट भी कर सकता हूँ। आगे के टूल्स जो हैं उसमें ऐसी चीज़ें हैं कि आप वीडियो की क्लिप के अंदर से चीज़ को हटाना चाहते हैं तो आप कट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ट्रिम करना ही बेस्ट है, और मोस्टली ट्रिम से आपका काम हो जाता है। कहीं पे भी कुछ चीज़ें हैं, अगर आपको उस वीडियो में से कुछ चीज़ें वापस चाहिए तो आप ला सकते हैं, तो ट्रिम करके रखें। ओके, तो ये पहला वाला जो पार्ट है वो ट्रिम का है। अभी इसमें एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे अंडू कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये वीडियो जो है, ये वीडियो कुछ ऐसी दिखाई दे रही है, ऐसी। ओके, अब मैं अगर इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है, तो देखो अभी ये ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अभी इसको मैं वापस सेम चीज़ ट्रिम करूं तो मुझे ऊपर जो वीडियो आपकी जो दिख रही है वहाँ पे जो प्रीव्यू है, वो प्रीव्यू के अंदर आपको बताएगा कि आपकी वीडियो कहाँ पे ख़त्म होगी। मतलब आपकी जो आप जो ट्रिम कर रहे हैं वहाँ पे लास्ट फ्रेम कौन सी होगी वो आपको बता रहा है। और आपका जो नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है, मतलब ये जो क्लिप ख़त्म होगी उसके बाद जो वीडियो आएगा उसका पहला फ्रेम कैसे दिखेगा, मतलब दोनों को कंबाइन करके आप मतलब ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़, ये लास्ट फ्रेम पे ये चीज़ ख़त्म होने के बाद दूसरी फ्रेम जो नेक्स्ट आने वाली है वीडियो उसकी कौन सी फ्रेम आएगी, तो आप उसको अच्छे से एडजस्ट कर सकें। इसलिए आपको यहाँ पे प्रीव्यू भी दिखाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रिमिंग कर सकते हैं। ओके, तो ये जो है ये मेरा पहला अपना जो टूल्स हैं वो है सिलेक्शन टूल। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल्स है वैसे, ठीक है। इसकी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। सिलेक्शन टूल के अलावा आप किसी चीज़ से आप किसी भी क्लिप को या फिर ट्रैक को मूव नहीं कर सकते। ओके, तो दोस्तों आज का जो पार्ट था वो सिर्फ सिलेक्शन टूल के बारे में था। आगे की टूल्स जो हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है, कि ट्रैक सिलेक्शन टूल क्या है, बैकवर्ड क्या है उसमें, और फॉरवर्ड का क्या ऑप्शन रहता है, ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा। रिपल एडिट है, रोलिंग एडिट है, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे के कुछ लेक्चर्स में समझेंगे कि टूल्स में और भी क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको मदद करेंगी आपकी वीडियो क्लिप्स के अंदर एडिटिंग करने के लिए, ठीक है। आज का जो लेक्चर था वो था सिलेक्शन टूल। उसके बारे में अगर आपको कुछ क्वेरी है या फिर कुछ डाउट है तो आप forums.learn1.com पे जाइए और वहाँ पे बताइए कि क्या दिक्कतें आ रही हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ क्वेरीज है तो उसके बारे में लिखिए। हम आपको उसके सॉल्यूशंस बताएंगे, उसके आंसर करेंगे कि कहाँ पे क्या क्या दिक्कत है आपकी, उसका रेजोल्यूशन किस तरह से करना है, ठीक है। अगला टॉपिक दोस्तों हमारा रहने वाला है ट्रैक सिलेक्शन टूल्स। तो उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको कि क्या है ये चीज़। थैंक यू।